हेलो दोस्तों, एज ए एसएमई ओनर हमको बहुत बार एक सवाल आता है कि मेरे बुक्स में XYZ प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये प्रॉफिट है कहाँ? ये प्रॉफिट मेरा अगर स्टॉक में है, डेटर्स में है, तो फिर कितना रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? तो फॉर एग्जांपल सपोज आपका प्रॉफिट है, लेट अस से आपका 30 करोड़ का सेल है और 3 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन ये 3 करोड़ है कहाँ? तो पता चला कि ये 3 करोड़ का जो प्रॉफिट है ये सारा का सारा स्टॉक और डेटर्स में पड़ा है। तो क्या हमने लोन लेके हमारे पैसे फ्री करना चाहिए और स्टॉक और डेटर्स का जो हमें हमारा पैसा अटका है वो हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो दूसरा सवाल आता है कि फिर हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें हमको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा और हमारे बिजनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? तो बहुत बार अगर सक्सेसफुल बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, तो उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज मोर देन 25-30%। और हम अगर म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा इसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो नॉर्मली 12 से 18% के बीच में आता है। तो बहुत बार फिर ओनर ये सोचता है कि मेरे ही बिजनेस में क्यों ना लगाऊं मैं, ताकि मुझे 30%, 25% या मोर देन 20% रिटर्न तो ऑलरेडी मिल रहा है, तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन माय बिजनेस, मतलब व्हाई शुडंट आई इन्वेस्ट इन माय बिजनेस, व्हाई टू इन्वेस्ट आउटसाइड? तो आपको ये समझना है कि स्टॉक या डेटर्स, इसमें जो लिक्विडिटी है, क्या ये लिक्विडिटी सफिशिएंट है? अगर आपको 3 दिन में पैसे लगेंगे तो आपका जो प्रॉफिट बुक्स में दिख रहा है जिसपे आप कैश में टैक्स भर रहे हैं, तो क्या ये प्रॉफिट आपको 4 दिन में चाहिए, 1 साल खत्म होने के बाद तो मिल सकता है? क्या डेटर्स के हम जाएंगे 4 दिन में पैसे मिलेंगे? क्या स्टॉक बेच के डेटर्स अपने को 4 दिन में पैसे दे देंगे, 10 दिन में पैसे दे देंगे? तो ये हमारी लिक्विडिटी कहां से आएगी? एंड देयरफॉर देयर इज अ मोर केस कि हमारा जो प्रॉफिट बुक्स में दिखता है, अगर वो स्टॉक, डेटर्स या कहीं और ऐसे एसेट्स में फंसा है जहां से इमीडिएट पैसा नहीं आ सकता है, तो हमें क्या करना है? हमें हमारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस मतलब आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्सपेंसेस होते हैं, ये एक्सपेंसेस कम से कम 6 महीने के कवर हो जाए, इतनी तो भी लिक्विडिटी हमको क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब इतना पैसा तो भी आपको बाजू में रखना है, प्रॉफिट लिक्विड करके रखना है, तो ही आपकी बैलेंस शीट हैप्पी बैलेंस शीट हो सकती है। अगर आप ऐसे एज ए एसएमई ओनर इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपकी बैलेंस शीट भी हैप्पी बैलेंस शीट होगी। विश यू अ वेरी हैप्पी बैलेंस शीट।